मैंने आपको पढ़ाया था कल परिवहन के साधनों में कि यातायात और संचार के जो साधन हैं उसमें क्या है, किसे यातायात के साधन कहते हैं। ठीक है, उस यातायात के साधन में हमने आपको यहाँ पे ये भी बताया था, इसको ऐसे जोड़ लेते हैं यातायात। यहाँ पर हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें दो तरीके के मार्ग, एक तो सड़क मार्ग है और दूसरा रेल मार्ग है। सड़क मार्ग के बारे में हमने आपको बताया था कि जिन साधनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्तियों वस्तुओं का आवागमन होता है उसे हम क्या कहते हैं, यातायात के साधन कहते हैं। यातायात के साधनों के बारे में ये भी हमने डिटेल से बताया था कि इनको तीन भागों में बांट दिया गया। एक तो सड़क मार्ग या स्थल मार्ग के साधन, दूसरे वायु मार्ग के साधन और तीसरे जल मार्ग के साधन। इसके बाद हमने आपको बताया कि स्थल मार्ग किसे कहते हैं। धरातल पर आने जाने के जो रास्ते होते हैं उनको स्थल मार्ग कहते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा ये यहाँ पर सड़क मार्ग कह सकते हैं या इसको स्थल मार्ग कह सकते हैं। स्थल मार्ग के साधनों की हमने जानकारी की। स्थल मार्ग के साधनों में यहाँ पर दो प्रकार के साधन आ जाते हैं। ठीक है, स्थल मार्ग के साधनों में कितने प्रकार के साधन आ जाते हैं, दो प्रकार के साधन आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा इस तरीके से अगर करते हैं स्थल मार्ग, ठीक है, जो स्थल मार्ग हैं ये हमारा क्या है, दो प्रकार के साधनों में बंट जाता है। एक तो क्या है, सड़क मार्ग और दूसरा रेल, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बजाय इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये सड़क मार्ग हमारा है, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि सड़कें कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं, पूर्व पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, नेशनल हाईवे 1, 2 और 7 सबसे लंबे मार्ग हैं, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक। बताए थे, नहीं बताए थे। आज हम बात करते हैं रेल मार्ग। आज जो हमको पढ़ना है ये पढ़ना है, क्योंकि ये वाला पार्ट हम कल पढ़ चुके हैं। ये वाला हमने क्या किया, इसको हमने कल पढ़ लिया, इसके बारे में हमने समझ लिया। आज हमें रेल मार्ग की बात करनी है। तो रेल मार्ग भी क्या है, ये वस्तुओं और यात्रियों को ले जाने का एक प्रमुख साधन है। इसके द्वारा आप सभी लोगों ने रेल से सफ़र किया होगा, ट्रेन से सफ़र किया होगा। ट्रेन में बैठ कर के, इतनी ट्रेनें चलती हैं, ट्रेन में बैठ कर के हम आसानी से एक दूसरे स्थान की दूरी को तय कर लेते हैं। ट्रेन के द्वारा हम वस्तुओं का आदान प्रदान भी कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हमें भेजनी हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य जो है वो हमारा रेल के द्वारा होता है। इस समय भारत में जो रेल मार्गों की कुल लंबाई है 66,687 किलोमीटर है। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 66,000 कितनी है, बोलो, आपको बोलना है। जब एक बार बताइए, 66,000 कितनी है, 687 किलोमीटर। ठीक है, 66,687 किलोमीटर जो लंबाई है ये काहे की है, वर्तमान समय में भारत में रेल मार्गों की लंबाई। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो रेल मार्ग का विश्व में दूसरा स्थान क्या है, विश्व में दूसरा स्थान। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं रेलों के विकास में कम समय में अधिक यात्रियों का आना जाना और अधिक माल को ले जाना संभव होता है, क्योंकि रेल का इंजन आप देखते हैं बहुत बड़ा। तो इलेक्ट्रिक रेल चलने लगी हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हम बहुत सारे डिब्बे उसमें जोड़ लेते हैं। यात्रियों को ज़्यादा ले जाने की भी व्यवस्था है और उसके अलावा माल ढोने की भी व्यवस्था रेल के द्वारा संभव है।
अब सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ इस समय शताब्दी है, राजधानी एक्सप्रेस, ये जो ट्रेनें हैं ये बहुत ही तेज़ चलती हैं। इसमें हम शताब्दी कह सकते हैं, जो 100 से ऊपर की स्पीड। आप लखनऊ से बैठिए और दिल्ली जाइएगा तो शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस में आपको बैठने का मौका मिल जाएगा। अब दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, भारत में जो पहली रेल चलाई गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, आपकी परीक्षाओं में अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता रहा। तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में चली थी। भारत की पहली रेलगाड़ी 1800 कितने में चली थी? 53 में, ठीक है। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कहाँ से चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, हैं, ठाणे के बीच। और यात्रा कितनी तय की थी? 34 किलोमीटर की। कितनी यात्रा की थी? 34 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 1853 में चलाई गई और 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर इसको चलाया गया। 1853 में चलाया गया और मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा भी जाएगा कि भारत में पहली रेल कब चलाई गई। विश्व में रेल का कौन सा भारत का स्थान है? तो दूसरा स्थान। भारत में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे, जिनको बहुविकल्पी क्वेश्चन बोलते हैं हिंदी में। उनको आप क्या कर सकते हैं, टिक करने के लिए कहा जाएगा और आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उस ऑप्शन में आपको क्या करना होगा, उसको टिक करना। अब सबसे बड़ी चीज़ आ गई कि रेल मार्ग तो बन जाएंगे, ठीक है, धरातल पर ही बनेंगे, लेकिन धरातल पर भी हर जगह ऐसी नहीं है ना जहाँ रेल मार्ग बन जाए। जो मैदानी भाग है क्या है? जो प्लेन एरिया है क्या है? जो प्लेन है या मैदानी भाग क्या है? ये जो मैदानी एरिया है वहाँ पर क्या है, रेल को आसानी से बनाया जा सकता है। बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पटरियाँ बिछा दी गई और चलने लगी। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पर आता है, जहाँ पर क्या है, पहाड़ी क्षेत्र आता है, उस पहाड़ी क्षेत्र में क्योंकि अत्यधिक उतार और चढ़ाव के ढाल के कारण रेल मार्ग बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए पहाड़ों पर देखे होंगे आपको बहुत कम ही रेल मार्ग मिलते हैं। अभी कुछ भारत के अंदर ही ऐसी जगह हैं जहाँ पर केवल हम सड़क मार्ग से ही यात्रा कर सकते हैं, वहाँ पर रेल मार्ग की कोई भी सुविधा नहीं है। जबकि सरकार के द्वारा प्रयास बराबर किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी जम्मू आप वैष्णो देवी जाते थे, कभी कोई गया होगा तो ये जम्मू में है, तो जम्मू से कटरा एक जगह पड़ती है, वहाँ के लिए पहले ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर जम्मू से कटरा के लिए ट्रेन का संचालन हो चुका। लेकिन वो पहाड़ों के बीच से सुरंग बना करके उसको काफ़ी समय लगा, क्योंकि ये अत्यंत दुर्गम स्थान नहीं था। लेकिन अभी पहाड़ों पर ऐसे ऐसे दुर्गम स्थान पड़े हैं जहाँ पर हमने रेल मार्ग का कार्य नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वहाँ पर उन रेल मार्ग का बनाना भी संभव नहीं है, जिससे काफ़ी समस्या उत्पन्न होती है और बहुत अत्यधिक धन का खर्चा भी आता है। इसलिए जो है, और रास्ते भी इतने टेढ़े मेढ़े होते हैं कि रेल के चलने के लिए इतनी जगह मुड़ना, क्योंकि रेल लंबी होती है, उसमें 2-3 डिब्बे तो लगेंगे, तो उसको तुरंत मोड़ना और इस तरीके से संभव नहीं होता है। इसलिए भारत के कुछ पश्चिमी तट हैं, जैसे भारत का एरिया है हमारा, यहाँ पर ऐसे हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं। ये भारत का एरिया बनता है, तो पता होना चाहिए कि ये भारत का क्या है, पूर्वी तट है, और ये भारत का क्या है, पश्चिमी तट। क्या है? पश्चिमी तट है। तो जो ये पश्चिमी तट हमारा है, यहीं पर जो दर्रे पाए जाते हैं, भोर घाट, पाल घाट एवं थार घाट, इन दर्रों के सहारे क्या हो रहा है, सुरंग बनाने का कार्य किया जा रहा है, रेल मार्ग बनाने का कार्य किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है, कोलकाता है, दिल्ली है, बंगलोर है, यातायात के लिए ज़मीन के अंदर रेल मार्ग बनाए गए। क्या बनाए गए हैं? ज़मीन के अंदर, जिसको मेट्रो रेल मार्ग कहा जाता है। जिसको क्या बोलते हैं? मेट्रो रेल मार्ग बोलते हैं। लखनऊ में भी आपके मेट्रो ट्रेन चलने लगी है। क्या है?
अब आप लखनऊ में जाइए और वहाँ पर भी मेट्रो रेल चलने लगी, तो कहीं कहीं पर ट्रेन क्या होती है, वो ट्रेन मेट्रो ट्रेन ज़मीन के अंदर से होकर के जाती है। ठीक है, कहीं कहीं पर तो रोड के ऊपर पुल बना दिया गया है, ब्रिज बना दिया गया है, ब्रिजों से ऊपर निकलती है, और जहाँ पर ऊपर निकलने की व्यवस्था नहीं है वहाँ वो ज़मीन के अंदर से होकर, जैसे हजरतगंज में आप जाइएगा लखनऊ में, तो वहाँ स्टेशन पे मेट्रो पे बैठिएगा तो आपको नीचे उतर के बैठना होगा, क्योंकि ट्रेन वहाँ नीचे से आती है और फिर ऊपर चढ़ जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, सुरंगों के द्वारा नीचे जो ये बड़े बड़े महानगर हैं यहाँ पर मेट्रो ट्रेन चलाई गई है, कम खर्चे में और जल्दी समय में हम अपने गंतव्य स्थान को पूरा कर लेते हैं और ज़्यादा से लोग उसमें चले जाते हैं। अच्छी सुविधा रहती है, ट्रैफिक की जाम की समस्या ख़त्म रहती है। जिस टाइम पर हमें जहाँ पर ऑफिस पहुँचना है, स्टेशन पहुँचना है, बस स्टैंड पहुँचना है, हम आसानी से मेट्रो के द्वारा पहुँच सकते हैं। और इसमें अब लखनऊ में भी मेट्रो चलने लगी है। जब आप लखनऊ जाइए तो वहाँ पर मेट्रो में ज़रूर बैठिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि मेट्रो ट्रेन का सफ़र कैसा हो। अब बात की सबसे नवीनतम जो रेल मार्ग परियोजना है वो कोंकण रेलवे है। क्या है? कोंकण रेलवे है। क्या है? कोंकण रेलवे। ये क्या है? कोंकण रेलवे भारत की नवीनतम, ठीक है, क्या है, रेलवे परियोजना है कोंकण रेलवे। और ये महाराष्ट्र के रोहा नामक स्थान से, महाराष्ट्र यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे, ये महाराष्ट्र है हमारा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस महाराष्ट्र से यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है रोहा, रोहा नामक स्थान से, और यहीं पर क्या है, गोवा है। ठीक है, क्या है, गोवा, गोवा होते हुए, ठीक है, और ये मंगलौर, कर्नाटक के मंगलौर नामक स्थान तक जाता है। इसका मुख्यालय पणजी में है। गोवा की जो यहाँ पे कैपिटल है पणजी, क्या है, पणजी। ये देखिए गोवा लिखा हुआ है, ये गोवा समुद्र के किनारे का बसा हुआ। यहाँ पर अगर भारत में आप देखेंगे तो गोवा की स्थिति ये आएगी यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ का जो एरिया है, अगर ये गोवा है, यहीं पर इसकी कैपिटल है, उसको हम क्या बोलते हैं, पणजी बोलते हैं। तो पणजी तक जो है इसका मुख्यालय जो बनाया गया है वो पणजी में बनाया गया है। और ये 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है और 26 जनवरी 1995 में इसको प्रारंभ किया गया। तो इस तरीके से हम ये देख पाते हैं कि सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों कैसे बनते हैं। मैदान और पहाड़ों पर इस समय पर रेल मार्ग की क्या स्थिति है और सड़क मार्ग की क्या स्थिति है, हमने आपको दोनों चीज़ों के विषय में अवगत कराया कि सड़क मार्ग आज भी पहाड़ों के ऊपर ज़्यादातर आपको सड़क मार्ग का ही अनुसरण करना पड़ेगा, क्योंकि रेल मार्ग वहाँ ज़्यादा नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं इसके बारे में आपको भी बताया। मेट्रो ट्रेन के बारे में आपको बताया। सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन जिसमें शताब्दी के बारे में आपको हमने बताया। शताब्दी है, राजधानी है, ये सबसे तेज़ सुपरफास्ट एक तेजस ट्रेन चल रही इस समय, वो भी आ गई हैं। ये भी तेज़ चलने वाली ट्रेनें हैं और बहुत सी ट्रेनें अब सब स्पीड में चलती हैं, जिसमें आप आराम से टिकट ले सकते हैं। 3 प्रकार के टिकट होते हैं, एक साधारण टिकट होता है, एक स्लीपर टिकट होता है। स्लीपर साधारण टिकट में क्या होता है कि उसमें आप टिकट लेते हैं, वो आपको बैठने की व्यवस्था वहाँ मिल जाती है कि आप सीट खाली है तो आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्लीपर में रिजर्वेशन कराते हैं, आरक्षण कराते हैं, तो आरक्षण में क्या होता है, आपका नाम, आपकी आईडी लगती है, आपका टिकट, ट्रेन जिस ट्रेन से हमें जाना है, जिस स्टेट को जाना है, हम उस ट्रेन पर क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं कि वहाँ कितनी सीटें हैं और हम बुक कर लेते हैं, तो हमारे नाम एक सीट अलॉट हो जाती है। उस सीट पर हम सफ़र, जब हम ट्रेन में चढ़ेंगे, जिस टाइम पे जिस दिन हमें ट्रेन मिलेगी, वहाँ हम जाते हैं और उस डिब्बे में चढ़ जाते हैं। वहाँ पर उस टिकट पे आपकी संख्या लिखी होती है कि आपकी ये सीट संख्या है, और अपनी सीट पे आप जा करके आराम से लेट करके सफ़र कर सकते हैं बैठ। ऐसे ट्रेन में एसी होती है, गर्म मौसम होता है, जाड़ा होता है, तो 3 प्रकार की एसियाँ होती हैं। एक फर्स्ट क्लास एसी होती है, एक सेकंड क्लास एसी होती है, एक थर्ड क्लास एसी होती है। तीनों के किरायों में अंतर होता है, ठीक है, और तीनों की सुविधाएं अलग अलग होती हैं। और ये भी व्यवस्था हमको आरक्षण प्रणाली के द्वारा प्राप्त होती है, रिजर्वेशन के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, बस के बारे में बताया कि बसें भी अब एसी बसें चलने लगी हैं, उनका भी यूपीएससीआरटी
किसी की साइट पे जा कर के हम उनका भी बुकिंग कर सकते हैं। जैसे जंडत है, वोल्वो है, ये बसें सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। और इन बसों में हम क्या करते हैं, अपना टिकट आरक्षित कर लेते हैं साइट पे जा कर के, और जब बस आती है तो उस बस में हमको हमारी सीट खाली मिलती है। अपनी सीट पर हम बैठ कर के अपनी यात्रा को सुगमता से कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमने आपको यातायात के साधनों के बारे में बताया, उसमें सबसे पहले हमने स्थल मार्ग के साधनों की चर्चा की। स्थल मार्ग के साधनों को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो रेल मार्ग और सड़क मार्ग। सड़क मार्ग के बारे में मैंने आपको कल पढ़ा दिया था कि कौन कौन से सड़क मार्ग हैं, कहाँ किसकी कितनी लंबाई है। आज जो हमने आपको बताया है वो रेल मार्ग के बारे में बताया कि रेल मार्ग, ठीक है, भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, उनका विश्व में कौन सा स्थान है, पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई, मेट्रो रेल मार्ग क्या है, ठीक है, और कोंकण रेलवे परियोजना क्या है। इसी तरीके से समय सारणी और किराया। रेलवे स्टेशन पे आप जाइएगा तो एक बोर्ड बना लगा रहता है, उस बोर्ड में लिखा होता है कि ये ट्रेन का नंबर होता है, ठीक है, कि 15, जैसे ट्रेन का नंबर है 15-212, मान लो थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जाम्पल कि 15-212 नंबर ट्रेन, ठीक है, ये कहाँ से जाएगी, ये सीतापुर से लखनऊ जाएगी फॉर एग्जाम्पल। ये आपको लिखा मिल जाएगा कितने बजे जाएगी, टाइमिंग लिखी मिल जाएगी, और फिर उसके नीचे लिखा होगा कि साधारण यात्री किराया क्या है, ठीक है। तो आप उस किराए से उस स्टेशन पर जा कर के टिकट ले लेंगे और ट्रेन में बैठ लेंगे, और निर्धारित समय पर ट्रेन आपको स्टेशन पर मिलेगी, और वहाँ से बैठ कर के आप अपने गंतव्य स्थान को पूरा करेंगे। तो आज हम आपको जो पढ़ाए हैं वो क्या पढ़ाए हैं, रेल मार्ग। इस तरीके से आपका स्थल मार्ग जो था, स्थल मार्ग का खंड पूरा होता है। इसके बाद अगली जो हम बात करेंगे वो काहे की बात करेंगे, जल मार्ग की करेंगे। किसकी बात करेंगे, जल मार्ग की बात करेंगे कि कौन कौन से जल मार्ग हैं, जल मार्गों का हमारे लिए क्या महत्व है, जल मार्ग की उपयोगिता क्या है, जल मार्ग से हमें कितना फ़ायदा होता है। इन सब चीज़ों की चर्चा हम नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो खड़ा होकर के पूछ सकता है। सबकी समझ में सब कुछ आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब अगर आपसे कोई सड़क मार्ग या रेल मार्ग की बात करता है तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। ट्रेन में कैसे सफ़र किया जाता है, कैसे आरक्षण किया जाता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। आज का बस इतना ही टॉपिक रहेगा। कल हम आपको जल मार्ग के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से